मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है जी। ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है, और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है। ये बेहद शर्मनाक है, और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने कि जो नाचने वाला हो, गाने वाला हो, मॉडल हो, अगर वह वास्तव में सनातन धर्म की तरफ आकर्षित है तो उसका परिमार्जन कब हुआ? उसने इतना जल्दी भगवा धारण करने की जल्दबाजी क्यों हुई? उसको रथ पे क्यों बैठाया गया? हमको जो बताया गया और प्रमाणित भी हो गया है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से ड्रामेटिस्ट लोग फिल्मों में पहन करके कपड़े रील के सामने आते हैं, वैसे ही उसका काम है। लेकिन जो संत जिनके हाथ में आचार्य गद्दी है और आचार्य अखाड़े का सबसे बड़ा पद है, ऐसा श्रेष्ठ पद इतने छोटे आदमी के पास है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रथ पकड़ा रहा है और उसको अपने पास बिठा करके इस प्रकार से मैनेजमेंट करवा रहा है कि उसका प्रचार हो। क्या संत को प्रचार माध्यमों के लिए ऐसी मॉडल्स लानी पड़ेगी? अब हम ज्ञान और भक्ति की परंपरा के लोग हैं और ये कुंभ संतों का कुंभ है। यहाँ मॉडलों का क्या काम है? यहाँ स्टीव जॉब की पत्नी का क्या काम है? उसको बोल दिया कि हमने संन्यास दे दिया, कमला नाम रख लिया। वो बीफ खाने वाले लोग यहाँ कुंभ में इतना जल्दी उनका परिमार्जन कब हुआ? उनका शुद्धिकरण कब हुआ? उन्होंने कैसे प्रमाणित हुआ कि वो शुद्ध हो गई, अब संन्यास के योग्य हो गई हैं, अग्निवस्त्र धारण कर सकती हैं? तो मैं इतना जानता हूं कि कैलासानंद को परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए केवल अनर्गल और जिस प्रकार से आम जो आजकल आप देख रहे होंगे रील बनाने वाले लोग करते हैं, तो जिस प्रकार से जो रिछारिया है रील बनाने वाली, वैसे ही रील बनाने वाले कैलासानंद भी हैं। तो ये जी आप संतों का भी पूरा संत समाज को तत्काल बाहर इनको करना चाहिए, इनको अखाड़ों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सभी संत मिलकर के, अगर हम अपने लोगों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तो दंड विधान दूसरे के लिए थोड़े बनाए, पहले दंड विधान अपने लिए है। और इनको जब तक ये प्रायश्चित न करें, जब तक यह धर्मद्रोह है, ये धर्मद्रोह की श्रेणी में है और ये धर्म का मजाक बनाना है। लोग हंस रहे हैं, हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम क्या उत्तर दें उनको? तो हम पहला उत्तर यही है कि मैं अभी रविंद्रपुरी जी से मुलाकात किया हूं और कहा हूं उनको कि तत्काल दूसरे आचार्य मंडलेश्वर अगले शाही स्नान तक एक नए आचार्य मंडलेश्वर लाइए, नहीं तो अखाड़े की गरिमा तो गिरा ही रहे हैं, ये संत समाज की गरिमा गिरा रहे हैं, सनातन धर्म की गरिमा गिरा रहे हैं, धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं। भगवा धारण नहीं करते हैं। भगवा मेरे यहाँ आपने देखा होगा कोई भगवाधारी नहीं है। तमाम ऐसे आचार्य बैठे हुए हैं हमारे पास जिनको की शास्त्र का ज्ञान है, पीएचडी किए हुए आचार्य हैं। भगवा धारण कब होता है? अग्निवस्त्र कब पहनाया जाता है? संन्यास कब होता है? उसकी परंपरा क्या है? संन्यास के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वो सब उनमें नहीं है। उन्होंने उसको साध्वी पेश करके जो महापाप किया है उस पे आपत्ति है। कोई व्यक्ति, कोई सनातन धर्मी है, मंत्र दीक्षा ले रहा है, किसको आपत्ति हो सकती है? तमाम हमारे लाखों शिष्य हैं ऐसे, लेकिन मंत्र दीक्षा लेकर के उसका आडंबर बनाना, साध्वी के रूप में अपने आप को पेश करना, भगवा वस्त्र पहनना, पूरा मीडिया को लेकर के दौड़ाना। मीडिया को तो मसाला चाहिए, तो ये पूरा मसाला पहले से 1 महीना पहले से तैयारी इसकी चल रही थी। इस मसाला को पैसा खर्च करके रील बना करके पेश किया गया, मीडिया को मसाला मिला, मसाला पेश हो गया। तो ये दोनों रील बनाने वाले हैं, ये हर्षा रिछारिया भी वही है और कैलासानंद भी रील बनाने वाले हैं। ये रील के बाबा हैं, रियल के बाबा नहीं है। जब व्यक्ति का संन्यास हो जाता है तो लिंग भेद खत्म हो जाता है। महिला को भी हम महाराज बोलते हैं, महिला को भी हम साधु बोलते हैं। साध्वी कोई शब्द नहीं है, साध्वी अलग से, कोई लिंग भेद नहीं है हमारे यहाँ। जैसे आप महाराज बनते हैं, आप जाति धर्म और लिंग से ऊपर उठ जाते हैं। तो एक तो साध्वी शब्द कोई नहीं है। दूसरा, जो साध्वी शब्द प्रचलित हुआ है
जो सन्यास ली हुई महिलाएं रहती हैं उनको सामान्यतया लोग साध्वी कहते हैं, और आजकल तो लिखने भी लगी हैं। तो लिखने वाली जो साध्वी हैं वो विधिवत उनका संस्कार होता है, विधिवत उनकी केस विच्छेदन केस हटाया जाता है, भस्मलेप होता है, प्रेष मंत्र दिया जाता है। तो उसकी एक परंपरा है, सन्यास की एक परंपरा है। 3 दिनों ब्रजा होम होता है, पिंडदान होता है। क्या इनका हुआ है? तो हम मानते हैं अपने आप को। अब वो मेरे जैसे लोगों ने विरोध शुरू किया है, तब उन्होंने कहा कि हमको साध्वी ना कहा जाए। अभी भी उनके मन में दुविधा है। कल आचार्य की गद्दी पे बैठ जाएंगे, जैसे जूना अखाड़े ने किन्नरों को आचार्य की गद्दी पे बैठा दिया। आज सन्यासी के लिए और आचार्य के लिए ये आवश्यक है कि सर्वांग संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। तो जो नपुंसक है वो सर्वांग संपन्न कैसे है? उसको आपने पैसे के लिए आचार्य की गद्दी पे बैठा दिया। एक तो महापाप हो ही रहा था, दूसरा मॉडल ला करके विदेशी बीफ खाने वाली औरतों को ला करके आप सनातन धर्म का जिस प्रकार का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कुंभ के लोग और सनातन धर्म आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसके लिए निश्चित मैंने कहा है अखाड़े से इनको बाहर करना चाहिए और इनको भी अपना प्रायश्चित करना चाहिए, अग्नि स्नान करना चाहिए। जो जो प्रायश्चित विधान शास्त्रों में है उसको धारण करना चाहिए इनको, तब जाकर के इनका परिमार्जन होगा। फिर सन्यास कई गलतियां किया निरंजनी अखाड़े ने। एक दिन के सन्यासी को आचार्य बना दिया, जो स्वयं आचार्य नहीं है, आचार्य की डिग्री नहीं है जिसके पास, उसको आचार्य बना दिया। तो एक दो नहीं, ये पैसे का जो खेल चल रहा है